न्यायालय के आदेशों को दरकिनार कर फिर से जमीन पर लिया कब्जा। प्राप्त समाचार के अनुसार ग्राम पंचायत जेत्री की अराजी नंबर 44 और 48 जो पूर्व में शारदा प्रसाद द्विवेदी के नाम से थी, जिसे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जबरदस्ती बलपूर्वक जोता बोया जा रहा था। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अराजी नंबर 44 और 48 को न्यायालय का निर्णय जनवरी माह में किया गया था, जिसका कब्जा भी व्यवहार न्यायालय वर्ग एक तो उधर द्वारा राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी वगैरह को न्यायालय द्वारा कब्जा दिलाया गया। लेकिन मामला कुछ अलग ही देखने को मिला, जो कि 30 मार्च को फरियादी द्वारा थाना परिषद में शिकायत की गई, जिसे देखते हुए पटवारी एवं पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर विवेचना भी किया। लेकिन मामला कुछ और ही बनता गया। बताया जा रहा है कि प्रशासन की निगरानी के बाद 30 मार्च को रात में ध्रुव सिंह अजब सिंह द्वारा रातों रात गेहूं की फसल काट कर अपने अंडर में ले लिया। वही वजह जब इसकी जानकारी राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी को मिली, उन्होंने आनंद फानन में थाना परिषद डभौरा में पहुंचकर इसकी शिकायत लिखवाई। लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही राजेश चोमड़ा के द्वारा नहीं की गई। पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधियों के ऊपर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई, जिसे राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी द्वारा एसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी बीती सुनाई और तब जाकर एसपी महोदय द्वारा आश्वासन दिया कि आपके साथ हो रहे अत्याचार का उचित जांच कराकर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। राकेश दुबे की रिपोर्ट। लोग थाने आए हुए थे, कुछ जमीनी मामला था, तो क्या मामला था, किस लिए आप लोग यहाँ आए, क्या चाहते हैं, किस प्रकार से राजस्व से आप मदद चाहते हैं और पुलिस मदद चाहते हैं, नोटिस भी देखने चाहिए, क्या पूरा मामला घटना चाहिए? देखिए, हमारा ना तो किसी तरह का नोकझोंक ना किसी तरह का लड़ाई झगड़े का उद्देश्य है। मैं भूपेंद्र द्विवेदी बोल रहा हूँ। हमारा ग्राम जतरी में 48 नंबर और 44 नंबर का रकबा है, जिसका पिछले 42 सालों से निचली अदालत मजिस्ट्रेटी से लेके एडीजे ऑफिस रीवा से लेके जबलपुर हाई कोर्ट तक केस चले। एडीजे ऑफिस में फैसला हमारे पक्ष में आया, फिर इनकी अपील हाई कोर्ट में खारिज हो गई। हाई कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद हमको मजिस्ट्रेट ने व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ वर्ग क्रमांक 1 ने 4 जनवरी को कब्जा दिला दिया। 4 जनवरी को विधिवत कब्जा बसोर ने मुनादी कराई, पंचों के गवाह के बाद उस कब्जे की हमको नकल मिल गई और इधर तहसीलदार महोदय ने हमारे पक्ष में नामांतरण का आदेश कर दिया। इस्तिला भी हो गई, नामांतरण में खसरे में हमारा नाम आ गया। इन्होंने अपनी अपील लगाई कि इनकी अपील दोबारा रिस्टोर हो गई है, लेकिन क्योंकि मैटर हाई कोर्ट में था तो यथास्थिति मेंटेन रखते हुए तहसीलदार महोदय ने भी इनकी अपील खारिज कर दी। एसडीएम महोदय को हमने पत्र लिखा कि हमें उस फसल की गेहूं कटवानी है और ये लोग हमको डरा धमका रहे हैं। एसडीएम महोदय ने तुरंत थाना प्रभारी डभौरा को विधि अनुकूल कार्यवाही करने के लिए लिखा। थाना प्रभारी हमारा निवेदन ये था कि जब माननीय न्यायाधीश ने 4 जनवरी को ही हमें कब्जा दिला दिया था और 31 तारीख को हमारे गेहूं की चोरी होती है, फसल काटी जाती है, हम 31 तारीख को ही थाना डभौरा जिला रीवा मध्य प्रदेश में रिपोर्ट कर देते हैं, जिसकी हमें पावती भी दे दी जाती है। अगर उसी दिन तफ्तीश करके और माल जब्त कर लिया जाता, जिसका कि गवाही और पंचनामा राजस्व विभाग पटवारी द्वारा भी दिया गया और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि गेहूं हमने चोरी किया, तो आज जो इतनी बड़ी वारदात हो गई, जो इतना बड़ा ये पंचनामा पटवारी का देखिए, उसमें वो साफ साफ लिख रहे हैं कि मणिराज सिंह और ध्रुवराज सिंह द्वारा कहा जा रहा है कि यह गेहूं मैंने ही काटा है। अगर यह उसी दिन रोक दिया जाता, जिसमें एसडीएम सर ने भी आदेश किया था कि थाना प्रभारी डभौरा विधि अनुकूल कार्यवाही करे, अगर ये चीज कर दी जाती तो जो इतना बड़ा कांड हो गया, जो मेरे खेत का लगभग कई हजारों रुपए का गेहूं कल रातों रात काट लिया गया। पुलिस अभी भी चाहे तो जाके इस माल को बरामद कर सकती है, या मेरे घर के उत्तर साइड एक बीही की बगिया है, उसमें अभी भी यह माल रखा हुआ है। पुलिस अभी भी जाए तो गवाह पकड़ सकती है, क्योंकि यह सब किया नहीं गया। मुझे आशंका है कि मेरा बचा हुआ जो भी कई हजारों का गेहूं पड़ा हुआ है, वह भी आज रात या आने वाले दिनों में कट जाएगा। तो मेरा शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि आपने 31 मार्च की रिपोर्ट पे तत्परता नहीं दिखाई, 1 अप्रैल को चोरी हो जाती है। अब आप 2 अप्रैल की रिपोर्ट में अगर तत्परता नहीं दिखाएंगे तो आगे अगर गेहूं की चोरी होती है